फिलहाल इसी चुनावी माहौल में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो अमेठी रायबरेली को लेकर रही, लेकिन सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और आज नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए भी अब से थोड़ी ही देर पहले पहुंच गया है गांधी परिवार। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक तरफ बहन है, एक तरफ मां है। राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए परिवार के सपोर्ट के साथ में, और रायबरेली के लोगों का भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों के मन को टटोला है, जाना है उनके मन में क्या चल रहा है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी के साथ साथ आश्वस्त कांग्रेस भी है, गांधी फैमिली भी है। रायबरेली से लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट हैं दिनेश प्रताप सिंह, और दिनेश प्रताप सिंह के सामने राहुल गांधी चुनावी मैदान में। अब चूंकि हॉट सीट राहुल गांधी की वजह से अमेठी रही और रायबरेली से सवाल ये रहा कि कौन लड़ेगा इन दो हॉट सीट पर। अब कैंडिडेट पीछे हट जाना, यानी कि राहुल गांधी का इधर रायबरेली आ जाना और सामने एक नॉर्मल कैंडिडेट का खड़ा होना, यानी कि फाइट उतनी कड़ी नहीं है। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, ये गांधी फैमिली की जो तस्वीर है ये रायबरेली के लोगों के दिलों में बड़ा सुकून दे रही होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने रिपोर्ट भी चलाई थी, इंडिया न्यूज संवाददाता लोगों से बात कर रहे थे। लोग कह रहे थे ये आज का रिश्ता नहीं है, ये दशकों का रिश्ता है और ये पार्टी नहीं है, हमारे लिए परिवार है। और आज इस परिवार को अपने बीच पाकर खुश होंगे रायबरेली के लोग। तस्वीरें देख रहे हैं कि रायबरेली में जिस तरह से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, साथ ही केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, तमाम और विशेषकर जो गांधी परिवार पूरे के पूरे एक साथ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे दृश्य हम लोगों को कभी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अब सोनिया गांधी ज्यादा एक्टिव नहीं होती हैं। तो ये दृश्य वहां के लोगों के लिए काफी वो काफी खुश होंगे। गांधी परिवार को उन्होंने हमेशा से, रायबरेली के लोगों ने हमेशा से अपने परिवार का अभिन्न अंग माना है। तो इसलिए वो 67 से कई सारे लोग वहां पे ऐसे दिख रहे हैं जो 67 से लेके अब तक अभी भी वहां पे मौजूद हैं, आज भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं वो लोग। तो सोचिए कितने दशकों का ये रिश्ता है। इसलिए मैं मान रहा हूं कि रायबरेली में किसी प्रकार की कोई विशेष कांटे या टक्कर की स्थिति मैं नहीं देख पा रहा हूं। वहां पे मामला जो है कि ये कहना कि नहीं वहां पे राहुल गांधी कितना समय देंगे, कितना जो है कि उनकी उपस्थिति रहेगी, क्योंकि वहां पे उनके प्रति किसी भी प्रकार से कोई निराशा की स्थिति नहीं थी। उल्टे अगर हम लोग देखें रचना बंसल जी की, वो हाल के समय में, पिछले कुछ समय में जो है कि जब सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो थोड़े उनके जीत का मार्जिन घटता भी चला जा रहा था, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही थी सोनिया जी वहां पे। तो पिछले चुनाव के तुलना में वहां पे हम लोग जीत का मार्जिन अगर बढ़ता हुआ देखे तो वो भी कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं होगी। इसलिए रायबरेली में और वहां से जो संकेत जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वायनाड से चुनाव राहुल गांधी लड़े, 2019 में भी लड़े, जीते भी, अमेठी का चुनाव वो हार गए थे, तो वहां से तो वो सांसद थे। और इस बार भी जो वायनाड से जो स्थितियां हैं, जो दिख रही है, जो अनुमान लगा रहे हैं, तो वहां पे उनकी स्थिति मजबूत है। तो एक दक्षिण में जो संदेश देना था वो संदेश दक्षिण में गया, लेकिन उत्तर भारत में एक मजबूत संकेत देने के लिए और उत्तर प्रदेश में विशेषकर वो संकेत देने के लिए आवश्यक था कि गांधी परिवार से लोग जो है कि अमेठी और रायबरेली कहीं न कहीं से चुनाव लड़े। और उस संदर्भ में राहुल गांधी का यह निर्णय तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है। इसका प्रभाव न केवल रायबरेली पे, बाकी प्रदेश के अन्य सीटों पर भी पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता, अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे की ये तस्वीरें हैं जहां पर गांधी फैमिली पहुंच चुकी है। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वह तो मोदी जी पिछले 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके कारण आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सका है और एक जो सकारात्मक माहौल देश के अंदर बना है, विकास का माहौल बना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बेहतर माहौल बना है और प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आम जनमानस का रुझान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस की विभाजनकारी, तुष्टीकरण की नीतियों से देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जोरदार जवाब दे करके उनकी मंशाओं पर पानी फेरने का काम करेगी।
योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं और वक्त वक्त पर बीजेपी के टॉप लीडर्स के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे से, जहां पर गांधी फैमिली पहुंच चुकी है। राहुल लाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राहुल लाल जी, जब से मीडिया में हमने कदम रखा है, हम इस बात को सुनते आ रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली मतलब कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस की परंपरागत सीट, जहां पर कोई बाल बाका नहीं कर सकता, जहां पर कोई बाजी नहीं मार सकता, सिर्फ कांग्रेस कैंडिडेट्स की जीत होती है। स्मृति ईरानी ने उस परंपरा को बदल दिया और वहां से उन्होंने जीत हासिल की। न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अब दोबारा भी जीत की तरफ जा रही हैं, ऐसा दावा उनका है। अमेठी से राहुल गांधी का एस्केप रूट ले लेना, कदम पीछे ले लेना, क्या कांग्रेस के लिए बड़ा डेंट है और क्या भविष्य में इसकी भरपाई होती हुई आपको नजर आ रही है? मैं मानता हूं कि जो अमेठी के संबंधित निर्णय है, मैंने पहले भी कहा कि अमेठी की जनता की अपेक्षा सीधे सीधे ये थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, और अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो जरूर जो है कि स्मृति ईरानी का मुकाबला, मैं मानता कि काफी कठोर मुकाबला का उन्हें सामना करना पड़ता। लेकिन अब केएल शर्मा कैसी चुनौती देंगे और यहां से चुनाव कैसा बनेगा, ये परिस्थितियां बदली है। तो जो प्रथम दृष्टिया जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, या फिर मैं कहूं अमेठी की जनता की प्रथम दृष्टिया इच्छा पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस के नेताओं की इच्छा पूरी नहीं हुई, अमेठी के लोगों की इच्छाएं भी अधूरी रह गई, लेकिन रायबरेली के लोगों की इच्छाएं पूरी हुई। क्या अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर लैंड कर गया है गांधी परिवार, और गांधी परिवार में सोनिया गांधी के हेल्थ इश्यूज की बात चल रही थी, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी का सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए मौजूद हैं। अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे हैं। अभी ये बताइए, अमेठी से रायबरेली आने का वक्त क्या है, डिस्टेंस क्या है, कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर हम रायबरेली में मौजूद हैं, गया प्रसाद शुक्ला जी के घर पर, जिन्हें इंदिरा गांधी गुरुजी के नाम से संबोधित किया करती थी। और यहाँ आप देख सकती हैं कि ये प्रचार वाहन पूरी तरह तैयार हो चुका है। राहुल गांधी के इंतजार में बस तैयारियां मुकम्मल की जानी थी। जैसे ही औपचारिक घोषणा हुई वैसे ही इस प्रचार वाहन को पूरी तरह तैयार करके यहाँ लाया गया। फूलों की लड़ियों से इसको सजाया जा रहा है और अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रचार वाहन पर सभी लोग मौजूद रहने वाले हैं। अंदर ये बाकायदा ये जो छोटे छोटे तख्त हैं ये लगाए जा रहे हैं, यानी जो मेज़ हैं लोहे के वो लगाए जा रहे हैं, जिस पर चढ़कर जो हाइट है वो उसके क्लैम्प से ऊपर हो जाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो सब इसी रथ पर मौजूद रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव की भी तस्वीर यहाँ दिख रही होगी आपको, और साथ ही साथ सोनिया गांधी। दो बड़ी तस्वीरें हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एडजॉइनिंग तस्वीरें लगी हुई हैं। नामांकन 3 मई 2024 रायबरेली। जी हाँ, इसी बात का इंतजार था यहाँ के लोगों को भी शायद, और कांग्रेस के लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कि जो सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार से कोई आएगा, वही वैसा ही कुछ होता नजर भी आया। और अब यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, यानी आज उनका नामांकन होगा। पहले जो आपने सवाल किया कि अमेठी, जी हाँ, पहले अमेठी में केएल शर्मा जी को जाकर वहाँ पर पहले नामांकन कराया जाएगा, यानी केएल शर्मा के नामांकन के बाद यहाँ पर पूरा परिवार दोबारा नजर आएगा। और तकरीबन जो वक्त है, यानी जल्दी से जल्दी, यानी ये कहा जा रहा है कि 12:30 से 1 बजे के बीच रायबरेली में नामांकन होता आपको नजर आएगा। उससे पहले अमेठी में नामांकन होगा। आखिरी दिन है, 3 बजे तक नामांकन का वक्त है, लिहाजा बहुत कट शॉट प्रोग्राम बनाया जा रहा है। यहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ तो गया प्रसाद शुक्ला जी या फिर कहा जाए गुरु जी के घर से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं बड़ी तादाद में, और यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो है, यानी इस स्ट्रेच को पूरा करने के लिए राहुल गांधी इस रथ पर सवार होंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे अभिवादन मंच बनाए हैं रास्ते में, जहां से वो फूल माला की वर्षा करके अपने प्रत्याशी यानी राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी भी यहीं से हाथ वेव करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगने वाला है अमेठी में, यानी अमेठी में भी इसी तरह का इंतजाम किया जा रहा है। और वहां से यहाँ आने का जो वक्त है
वो ताकि कम हो पाए, यानी जल्दी से जल्दी वहाँ नॉमिनेशन फाइल हो। फिर यहाँ पहुँचे, 12:30 बजे का वक्त यहाँ दिया गया है। देखना है कि वो क्या टाइम स्ट्रेच बढ़ता है या फिर जो टाइम जो तैयारी किया जा रहा है यहाँ पर, जिस तरह से तैयारी की जा रही है, क्या उसी ऐन वक्त पे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पूजा अर्चना करनी है और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करना है। यहाँ पे जो गया प्रसाद शुक्ला जी का जो घर है, ये इंदिरा गांधी के समय से ये वो घर है जिन्हें इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक गुरु कहती थी, यानी यहीं से चुनाव की पूरी एक्टिविटी का संचालन यानी कि इंदिरा गांधी के गुरु के सामने से ही आज इस यात्रा की शुरुआत होगी और नॉमिनेशन के लिए पहुंचेगी गांधी फैमिली। लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है, एक तो इंदिरा गांधी के गुरु के घर के सामने से इस यात्रा की शुरुआत करना, लोगों के सपोर्ट के साथ, आशीर्वाद के साथ शुरुआत करना, लेकिन जो गाड़ी है, जो गाड़ी आपने अभी दिखाई, वहां पर जो सबसे बड़ी फोटो है राहुल गांधी की है, उससे बड़ी फिर उनसे जो छोटी है वो प्रियंका गांधी की है। यानी सोनिया गांधी की फोटो का छोटा हो जाना सीधे सीधे संदेश कि सोनिया गांधी ने अपनी विरासत बच्चों को दे दिया आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल इसको देखा जा सकता है ट्रांसफर ऑफ पावर की तरह, क्योंकि उनकी अलाइंड फोटो लगी, यानी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की साइकिल का निशान, अखिलेश यादव की फोटो, सोनिया गांधी जी की तस्वीर और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारी तस्वीर अलाइंड है सामने से। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे इन तीनों की अलाइंड फोटो के नीचे राहुल गांधी की बड़ी तस्वीर। एक और दिलचस्प चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, ये राहुल गांधी के लुक अलाइक भी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुशवाहा है। आप एकदम लुक अलाइक बनने की कोशिश कर रहे हैं राहुल जी की तरह, एकदम कपड़े। ये बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा से ये लुक है, कंटिन्यू है राहुल जी के सपोर्ट के लिए। अच्छा जी, आज आप रहेंगे इसी लुक में, देखेंगे कि राहुल गांधी जी आपको पहचान जाए? जी बिल्कुल पहचानते हैं मुझे राहुल जी, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे जब भी वो मुझे देखते हैं। रायबरेली से ही है? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से आप यहाँ आए उनको सपोर्ट करने? जी बिल्कुल, राहुल जी के दीवाने हैं तो उनके पीछे पीछे भागे चले जाते हैं। देखिए ये लुक अलाइक है कुशवाहा जी, और ये बता रहे हैं कि कैसे ये भारत जोड़ो यात्रा से उनकी तरह दिखने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं। उन्हीं की तरह इन्होंने बियर्ड भी बढ़ा रखी है और वैसे ही कुछ हेयर स्टाइल और उसी तरह लुक अलाइक यहाँ पर राहुल गांधी को सपोर्ट करने आए हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। इसी तरह और भी कई सारे लोग हैं जो अपने नेता को देखने यहाँ पहुँचे हैं। और ये बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं कि अचानक से यहाँ पर इस पूरे मैदान में, हमने सुबह जब आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, तब भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई और धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा, कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ बढ़ना शुरू हो गई है। राहुल गांधी के अब अमेठी के नामांकन के बाद, यानी अमेठी में केएल शर्मा के नामांकन के बाद जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो मुझे अंदाजा है कि ये सड़क तक पहुँच जाएगी और जब उनका रोड शो शुरू होगा तो कई सारे लोग और भी जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी अच्छा अभिषेक, बात हम राहुल गांधी के नॉमिनेशन की कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल है। आप चूंकि रायबरेली में मौजूद हैं तो लोगों से बात कीजिएगा। जो बीजेपी कैंडिडेट हैं यहाँ रायबरेली से, दिनेश प्रताप सिंह, वो कैमरे पर रोने लगे हैं, भावुक हो गए हैं। इस तस्वीर को क्या आपने देखा है और क्या वहां के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं? बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर लोगों से। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भावुक हो गए हैं, रोने लग गए हैं, थोड़ा भावुकता आ गई। बताया जा रहा है कि जब उनका टिकट फाइनल हुआ, जब उनका नाम घोषित हुआ तो वो खुशी से भावुक हो गए। कुछ और भी इसके मायने लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। ये समझ नहीं पाया। एक वीडियो चल रहा है दिनेश प्रताप सिंह जी का, वो थोड़ा भावुक हो गए, रोने जैसा लग रहा है उनका चेहरा। तो अब रायबरेली में उनके रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा और रायबरेली की जनता जानती है कि उसको किसके साथ रहना है और क्या करना है, क्योंकि वो रो करके, वो मोदी जी की नकल मार के वो जब यहाँ चलेगा नहीं। ये गांधी का गढ़ है और यहाँ से जो है ऐतिहासिक गढ़ है ये यहाँ पे उनको पूरी जनता जानती है। उनके रोने धोने से यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस वो सोशल मीडिया के ही उसी में खत्म हो जाएगा। तस्वीरें ट्रोल हो रही हैं दिनेश प्रताप सिंह जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी एक थोड़ी सी भावुक होकर उनके आंखों में आंसू, आंखें भर गई उनकी जब उनका, मुझे लगता है कि तब की तस्वीर होगी जो अब सोशल मीडिया वायरल हो रही है कि जब उनका टिकट फाइनल हुआ यहाँ भारतीय जनता पार्टी से तो भावुक हो गए थे थोड़ा। अब उसको दूसरे अंदाज से सोशल मीडिया पर चलती हुई नजर आए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रायबरेली की जनता की राजनीतिक समझ मेरे दोस्त बहुत परिपक्व है। रायबरेली की जनता किसी के बहकावे में नहीं आती है, ये ऐतिहासिक सरजमी है। रायबरेली इस देश को आप जान लीजिए नया प्रधानमंत्री देता है, वो फिर देने जा रहा है आदरणीय राहुल जी के
नाम पे जो जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, जो जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, राहुल जी के आने से वारे हो गए न्यारे। राहुल जी जब रायबरेली पधारे तो ऐसा लगा सुदामा के घर भगवान श्री कृष्ण पधारे। आज भगवान राम अपनी अयोध्या आ रहे हैं, फूलों से धरती सजी हुई है। हम सब सारे उनके बब्बर शेर योद्धा जो है सीना तान कर खड़े हैं। जो हर जालिम से टकराएगा ऐसी आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा, जो तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। शेर व शायरी के अंदाज में भी लोग अपनी बात कह रहे हैं अपने नेता के लिए। यहाँ शेर इन्होंने पढ़े और इसी तरह लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो जोशो खरोश है वो ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं, लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं क्योंकि कल बहुत समय हो गया था और सीधे तौर पर कहा जाए तो एक बलून था जिसमें हवा भरती जा रही थी, ये कहते हुए कि अरे आज नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा, कल तय हो जाएगा कौन चुनाव लड़ेगा, परसों तय हो जाएगा। आखिरकार वो दिन आया और आखिरी दिन ही सही, लेकिन जो लोग चाह रहे थे वैसे ही कुछ हुआ। गांधी परिवार की तरफ से यानी सोनिया गांधी की तरफ से लिखी गई वो चिट्ठी कहीं ना कहीं अक्षरशः सामने दिख रही है कि राहुल गांधी उनके परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा, उन्होंने कहा था और अब राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जी अच्छा, चूंकि अशोक गहलोत भी साथ में पहुंचे हैं, मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा जब रायबरेली पहुंचने को लेकर, राहुल गांधी के नॉमिनेशन को लेकर, उन्होंने कहा फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया है। हम दोनों जो सीटें हैं भारी बहुमत से जीतेंगे, यानी कि अमेठी रायबरेली दोनों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं पूरे देश में अच्छा संदेश गया है और कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। लेकिन अमेठी के लोग थोड़ा निराश हैं इस बात को लेकर कि राहुल गांधी अगर चुनावी मैदान में होते यहाँ तो और ज्यादा अच्छा होता, रायबरेली से प्रियंका गांधी होती तो और ज्यादा अच्छा होता। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से रिएक्शन सामने आए। अभिषेक रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि जो पार्टी कार्यकर्ता है वो तो अब कृष्ण और सुदामा वाले एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं देश के पीएम के तौर पर अब हम राहुल गांधी को देखते हैं और ऐसा होने वाला है। आलोक सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। आलोक सर, यहाँ पर लोगों में खुशी तो बहुत ज्यादा है, दावा भी अलग अलग तरीके से हो रहा है। उधर स्मृति ईरानी के सामने KL शर्मा को उतार दिया गया, हालांकि इस बात को लेकर वो उतना ज्यादा उत्साहित नहीं है, शायद उन्हें लग रहा है कि हार होगी, लेकिन फिर भी पार्टी का निर्देश है तो वो चुनावी मैदान में है। लेकिन इधर रायबरेली, यहाँ चीजें उल्टी होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी की प्रबलता ज्यादा नजर आ रही है। दिनेश प्रताप सिंह जो कि लोकसभा कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से, अब एक वीडियो अचानक से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मैं मर जाऊंगा लेकिन इस भरोसे को मैं तोड़ने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। और ये कहते कहते वो भावुक होकर उनकी आंखों में आंसू आए हैं। अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि इधर राहुल गांधी का नाम सामने आया और इधर दिनेश प्रताप सिंह रोने लगे। बस्ता जी, देखिए ये सही बात है कि वो पहले खुद कांग्रेस में थे। दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के नेतृत्व ज्यादा बढ़ने के बाद वो पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए और इसलिए आप सोच सकते हैं कि उनको जो कदर कांग्रेस में नहीं हुई, अब उनको भाजपा में एक इतना बड़ा मौका दिया गया कि जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी जिनके लिए पार्टी कहती रही है राहुल गांधी के लिए, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली पार्टी के लोग तो यही मानते हैं कि वही नेतृत्व संभालेंगे। ऐसी स्थिति में उनका भावुक होना भी स्वाभाविक है। दूसरा, ये आपने अशोक गहलोत का भी जिक्र किया, राजस्थान के मंत्री रहे। राहुल गांधी पहले उनको निगलेक्ट किए, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने अब राजस्थान में हार गए, लेकिन अब उनकी जरूरत उत्तर भारत में बैकवर्ड वोट के हिसाब से भी और पुराने अनुभवी के नाते वो भी वहां पहुंचे हैं, रॉबर्ट वड्रा पहुंचे हैं। आप इससे अंदाज लगाइए कि पार्टी पूरी ताकत लगा करके राहुल गांधी को, क्योंकि रायबरेली भी अब उतनी आसान नहीं रह गई जैसा फिरोज गांधी या इंदिरा गांधी के समय में था या सोनिया गांधी जी के लिए भी रहा। सोनिया गांधी पिछली बार 1.5 लाख वोट से करीब जीती है, इसलिए वो ये लोग जो पुराने हैं और समाजवादी पार्टी में से भी एक जो बीच में समर्थन भाजपा को देने लगे विधायक जो वहां पर है, 2 बल्कि ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के थे। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये रायबरेली, हाँ वर्कर तो उनका स्वाभाविक है, खुश होगा रायबरेली का और उनमें भी एक वो बनेगा कि चलिए हमारे नेता हमारे इस इलाके में आ गए। लेकिन बीच में तो राहुल गांधी वहां गए नहीं थे, इसलिए प्रियंका गांधी को रायबरेली अमेठी दोनों में कंपेन करना पड़ेगा कि राहुल को जिताना है या किशोरी लाल जी को जिताना है, क्योंकि किशोरी लाल जी बहुत ही लायल है, जैसा मैं पहले भी कह चुका। लेकिन सही बात यह है कि ही इज ए वेरी लायलिस्ट, बट वो पार्टी के नेता कभी नहीं थे। कभी आपने मंच पर उनको भाषण देते हुए किसी ने नहीं सुना। मैं तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी के समय से देख रहा हूं, तो इसलिए कभी किशोरी लाल जी बने जैसा घर का बहुत ज्यादा लायल आदमी होता है या उनका एक काम होता है, वो काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अब उनको नेता के रूप में जो गांधी लॉयल्टी है वो अमेठी में मिलेगी,
लेकिन एक बड़ी चुनौती के लिए अब प्रियंका को लेकर क्या वो देश के अन्य हिस्सों में जाना चाहती थी, वो तो जाना पार्टी की मांग भी है कि वो केवल यहाँ थोड़ी सीमित रहेंगी प्रियंका जी या राहुल जी, यहाँ सीमित नहीं रहेंगे तो 15 दिन सिर्फ हैं। देखिए 20 तारीख को चुनाव है, 18 के बाद तो वो एक दिन कैंपेन बंद हो जाता है 24 घंटे पहले। ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, तब सिर्फ 15 दिन उनके पास है। राहुल क्या 15 दिन यहीं लगाएंगे, प्रियंका दोनों लगाएंगे? ये $1 बिलियन सवाल है। सोनिया जी तो कैंपेन करेंगी, ज्यादा एक सभा में बोल देगी। ये संभव है कि ये 4-4 दिन रुक करके एक सभाएं करते रहे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन ये बड़ी चुनौती आज भी बनी रहेगी, जीतने की सारी संभावनाओं को उनका विश्वास होते हुए भी। ठीक है, आज चूंकि नॉमिनेशन दाखिल करना है राहुल गांधी को, गांधी फैमिली पहुंच चुकी है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, दोनों तरफ, एक तरफ उनकी बहन है, एक तरफ उनकी मां है, सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अशोक गहलोत हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सवाल हम पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, तो देखिए अपडेट आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी अब रायबरेली के लिए विशेष विमान से आने के लिए रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर पहले तस्वीरें सामने आई हैं उनके विमान में जाते हुए। हो सकता है अगले कुछ मिनट में रायबरेली वो लैंड भी कर जाएं। अभिषेक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अभिषेक, माहौल पूरी तरह से बना हुआ है और राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार, मैं इनफैक्ट कहूं गांधी फैमिली का बेसब्री से इंतजार अब रायबरेली के लोगों को है। अमेठी से रायबरेली आने का 1 घंटे का सफर बताया आपने। बिल्कुल 1 घंटे का सफर होगा, हो सकता है और कम वक्त लगे क्योंकि उनके लिए टाइम लिमिट है। जल्दी से जल्दी अमेठी का नॉमिनेशन फाइल होना है। तकरीबन जो वक्त है 12:30 से 1 बजे का वक्त है जब यहाँ रायबरेली में नॉमिनेशन फाइल होना है। जायज़ा आपको हम लेंगे, अपने दर्शकों को भी तस्वीरें दिखाएंगे। चारों तरफ आप झंडे, बैनर, पोस्टर देख सकते हैं लोगों के हाथों में, चारों तरफ से सजाया भी गया है इस पूरे केंद्रीय कार्यालय गया प्रसाद शुक्ला जी के जो को, और प्रचार वाहन भी ऑलमोस्ट तैयारी है। यानी फूलों की लड़ियां अंदर जो देखिए आप खड़े होकर वो जायजा भी ले रहे हैं कि जो अंदर टेबल्स लगाई हैं वो मजबूती से लग गई कि नहीं लाइन होके, क्योंकि इसी पर खड़े होकर वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी हैं और यहाँ पे इंतजार बात का भी लोग उनके पहुंचते ही यहाँ पर ये जो रोड शो इशू है, राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल करें, फिर जनता से मिलते हैं, बात करते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट ये है कि टाइमली टाइमलाइन में रहते हुए इस स्ट्रेच को पूरा करते हुए। क्योंकि पहले खबर ये थी कि रात में पहुंच जाएंगे, लेकिन अब चूंकि सुबह पहुंचे हैं, बहुत टाइमली ये चीजें मैनेज करनी होंगी क्योंकि रायबरेली वक्त से पहुंचना है, नॉमिनेशन दाखिल करना है। नजर आप बनाए रखिएगा अभिषेक, आगे जो भी अपडेट होगा तस्वीरें होंगी सबसे पहले आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि निगाहें आज सबसे ज्यादा अमेठी रायबरेली पर ही टिकी हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की और देश की। साथ ही आलोक सर, राहुल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जो भी अपडेट होगा, इंडिया न्यूज लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ